हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल IITian पे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने इस चैनल पे अभी एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिस सीरीज़ का नाम है वन डे एग्ज़ाम सीरीज़। और इस सीरीज़ में मैं कवर करने वाली हूँ जनरल साइंसेस का कंप्लीट सिलेबस। इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो बेसिक बायोलॉजी क्या होने वाली है उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आप सभी जानते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंसेस का अपना वेटेज होता है। टेक्निकल के साथ साथ अगर आप नॉन टेक में जनरल साइंस को कवर कर पाएंगे तो आप हमेशा एक अपर हैंड पे रहेंगे। इसमें मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों का कंप्लीट सिलेबस कवर कराऊंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें 9, 10, थोड़ा 11, थोड़ा 12 इनका बेसिक होगा। सो मेरा मोटो यही है कि जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंसेज में स्ट्रगल करते हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के ये शॉर्ट वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएँ। सो हमारा बायोलॉजी का पोर्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसा कि हमें पता है कि बायोलॉजी ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि बायोलॉजी में 2 पोर्शन होंगे, बॉटनी और जूलॉजी। हम अभी जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो बॉटनी से स्टार्ट करेंगे और जो सिलेबस मैं कवर करूँगी वेरी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू वो होगा बॉटनी में। फर्स्ट होगा बॉटनी एंड ब्रांचेस, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोर्थ टॉपिक होगा टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, फिफ्थ विल बी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। देन हम मूव करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी पे और उसके बाद कुछ प्लांट के बारे में सीखेंगे, काइंड ऑफ मिसलेनियस होगा। देन प्लांट टिश्यूज, देन प्लांट डिसीजेस। ये जो नेक्स्ट डोज है, डोज 2, इसमें हम बॉटनी एंड ब्रांच को ही पढ़ने वाले हैं। जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उन सब की सारी वीडियोस एक्सट्रीमली शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगी सो दैट आपके लिए ये टीडियस प्रोसेस ना हो। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग हमने करी है बॉटनी से, तो बॉटनी की स्टार्टिंग करने से क्या हो गया है कि अब हम लोग बॉटनी में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पहला टर्म जो है वो है स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो प्लांट की स्टडी के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इस ये जो वर्ड है सेकेंड पार्ट लॉजी जहां पर भी लग जाएगा, इस टर्म का मीनिंग हमेशा होगा स्टडी। स्टडी, ठीक है। तो ये टर्म इटसेल्फ इसका मीनिंग है स्टडी, ठीक है। इसके बाद आते हैं एल्गी। भाई प्लांट जो हमारा ये पोर्शन है प्लांट्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक छोटा सा पोर्शन एल्गी के बारे में भी आता है। एल्गी यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहना पसंद करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं जनरली, जो आप कॉमनली आपको बारिश के टाइम पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये जो हैं ये एक्चुअली इनको काई कहा जाता है जनरल लैंग्वेज में, कॉमनली हम इसको काय कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस एल्गी की स्टडी को कहते हैं, इसका जो टर्म है ये है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टर्म आएगा वो आएगा रिलेशनशिप बिटवीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और उनके आसपास के इन्वायरमेंट से उनका क्या रिलेशनशिप है। जैसे अगर हम गर्मी में रह रहे हैं तो वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होंगे, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होंगे। ठंड में रह रहे हैं यानी कि लो टेम्परेचर वाला जो एरिया है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, वहाँ का टेरेन अलग होगा। तो ये जो रिलेशनशिप होता है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप रखता है, तो बेसिकली उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है साइंस की, ठीक है, जिसको कहा जाता है इकोलॉजी। हाँ जी, इकोलॉजी। तो यहाँ पे एक टर्म याद रखिए, इकोलॉजी। फिर से लॉजी का मतलब है स्टडी, ठीक है। ओके, तो स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? किसी भी पर्पज से आप बड़े स्केल पे जब कल्टीवेट करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को, तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इनकी स्टडी को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी थोड़ा थोड़ा फ्लावर से है, इनको कल्टीवेट करना, कल्टीवेट इज कल्चरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजी नहीं लगा है क्योंकि हम इसको कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है, फिफ्थ टर्म, वो यूज किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर के बारे में पढ़ना और फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना, ठीक है।
फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, इसको पढ़ना, इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको कहते हैं एंथोलॉजी। हाँ जी, एंथोलॉजी, फिर से स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद प्लांट फॉसिल्स। ये जो टर्म है फॉसिल, इसका क्या मतलब है? फॉसिल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाखों करोड़ों साल यानी कि मिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो रहे होंगे, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो खत्म होते गए, ठीक है। और ख़त्म होते गए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डायनासोर रहा होगा, डायनासोर की कोई हड्डियाँ या कोई उसका रिमेनिंग पार्ट मिट्टी के अंदर रह गया, धीरे धीरे ओवर द पीरियड इतने सारे ईयर्स के बाद वो जो हमारी लेयर है, सपोज ये इस तरीके से लेयर है सॉइल की, ये हमारी सॉइल की सपोज कोई लेयर है, और हज़ारों करोड़ों साल पहले वो सपोज कोई एक कह लें हम लोग कोई भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ उस ऑर्गेनिज्म का सपोज यहाँ दब गया, ठीक है। टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इसके ऊपर और भी लेयर्स आती गई, ठीक है, सपोज सॉइल की और लेयर्स आती गई इस तरीके से, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत नीचे चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पीसीज ट्रैप हुई है, ठीक है, ये जो स्पीसीज यहाँ पे ट्रैप हुई है, जो बेसिकली बहुत सालों पहले किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट रहा होगा, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स की जो स्टडी होती है, फॉसिल की स्टडी, इसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको कहते हैं पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी। तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, 8th टर्म, जो कि है सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन, स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो किस तरीके से हम सॉइल को मैनेज करें सो दैट उसमें क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो। बेसिकली जो भी लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। नॉमी, ठीक है, तो कुछ लॉज बनाए गए हैं, नॉमी का मतलब होता है लॉज, तो कुछ लॉज बनाए गए हैं जिसके थ्रू मतलब एग्रीकल्चर में हम यील्ड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्रॉप की, तो उसको कहते हैं हम एग्रोनॉमी। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, 9th टर्म, वो है सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल। सिंपल से आपको सॉइल के बारे में पढ़ना है कि किस टाइप की सॉइल है, ग्रेवल है, सैंडी है, ठीक है, और क्लेई टाइप की है। ये तो बहुत ही इसका बेसिक हो गया है, लेकिन सॉइल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं पीडोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रास के बारे में पढ़ना, ठीक है, ग्रास के बारे में पढ़ना, इसको हम कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो एक तो प्लांट फॉसिल था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने यहाँ पे हैशटैग दे रखा है, ठीक है। और सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोनॉमी काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में। उसके बाद आता है पोलन ग्रेन्स। किसी भी प्लांट में यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में, जो अगर आपने कभी वो देखा होगा हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस देखा होगा, जिसे हिंदी में गुड़हल कहते हैं, तो कोई भी इस तरीके का, अगर मैं बहुत ही रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, कोई भी ऐसा, कोई सपोज लेट्स से ये हिबिस्कस है, ठीक है, तो हिबिस्कस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, और वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो ऐसे ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम स्टेमन कहते हैं, स्टेमन, उसके ऊपर एंथर्स होते हैं, इस तरीके से एंथर्स, ठीक है, ये एंथर्स हैं। और ये नीचे जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है मैंने आपको, ये क्या है, ये इसका फिलामेंट है। तो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे येलो कलर के आपको कई बार दाने दाने दिखे होंगे गोल गोल से, उसे कहते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन बेसिकली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं, ठीक है, उसे पॉलिनेट करने के लिए। तो पोलन ग्रेन्स की स्टडी को कहते हैं हम स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी क्यों कहा गया है, ये टर्म बहुत इजी है याद रखने के लिए, स्पर्म से याद रखिए। स्पर्म क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम स्पर्म कहते हैं। वैसे ही प्लांट्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो इसकी स्टडी को कहते हैं स्पर्मोलॉजी। पोलन ग्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन से रिलेटेड एक टर्म भी काफ़ी यूज होता है, इसे कहते हैं हे
हे फीवर। ठीक है, तो हे फीवर क्या होता है, कई बार लोगों को एलर्जी हो जाती है पोलन ग्रेन से, उसे कहा जाता है हे फीवर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टर्म पे चलते हैं, फ्रूट्स की स्टडी। अब फ्रूट की स्टडी को क्या कहते हैं? फ्रूट की स्टडी को जो टर्म दिया गया है वो दिया गया है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। ठीक है, अब हम डिसाइड करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं भाई? प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एक टर्म दिया जाता है। ठीक है, पॉपुलर है ये नाम, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी, एनाटॉमी जो भी बोलना है याद रख लो लेकिन भाई, एनाटॉमी। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। ओके, तो ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर याद रख लो भाई, एनाटॉमी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज मॉर्फोलॉजी।